हेलो बच्चों, अभी मैंने आपको पार्ट 1 में ये बताया था, पढ़ा रही थी मैं लेयर्स ऑफ द अर्थ। बच्चों, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, फ़ोन में मेमोरी की दिक्कत हो जाती है, अपलोडिंग की दिक्कत हो जाती है, चैप्टर बहुत बड़ा होता है, तो इसलिए आपको एक पार्ट में नहीं पढ़ाया जा सकता, इसलिए इसके छोटे छोटे पार्ट्स आपको बना करके हम डाल देते हैं। ओके, तो अभी हम आपको ये बता रहे थे कि कैसे जो है पॉसिबल नहीं है, उसका रेडियस इतना बड़ा होता है अर्थ का, तो उसके सेंटर का, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है कि उसके अंदर हम घुसें और उसके लेयर्स को डिटरमाइन करें, अच्छे से पहचानें। तो इसलिए साइंटिस्ट ने क्या किया है, उन्होंने अर्थक्वेक को मतलब अर्थक्वेक का हेल्प लिया है पृथ्वी के लेयर्स को डिटरमाइन करने के लिए। ठीक, ड्यूरिंग earthquake vibration are produced just as the vibration of a string of a musical instrument produce sound waves। अब देखो, अर्थक्वेक के टाइम पे क्या होता है, अर्थक्वेक मतलब समझते हो भूकंप, कभी आपने पढ़ा होगा कि भूकंप आया। तो अर्थक्वेक क्या होता है बच्चों, जब अर्थक्वेक की शुरुआत होती है अर्थ में, तो इसके सेंटर्स, इसके जो लेयर्स होते हैं, वहाँ से किसी भी लेयर से स्टार्ट होता है। वो एक बड़ा मतलब बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में आप आगे जाके पढ़ेंगे। तो वाइब्रेशन आर प्रोड्यूस, तो जब अर्थक्वेक के दौरान क्या होता है कि अर्थ में वाइब्रेशन होता है, और जब वाइब्रेशन होता है तो क्या करता है, ये जो वाइब्रेशन होती है ये प्रोड्यूस करती हैं इस तरह के वाइब्रेशन, जैसे कि आप म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे आप कभी म्यूज़िक वाली चीज़ बजाइए ना, जैसे गिटार विटार वगैरह है, तो आप अगर गिटार है, सितार, अगर इस तरह से इसको छेड़ते म्यूज़िक को, तो क्या होता है, जो ये इस म्यूज़िकल स्ट्रिंग, जैसे ऐसा लगता है किसी वाद्य यंत्र यानी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट की कोई धागे जो स्ट्रिंग होते हैं, उस तरह से जो साउंड प्रोड्यूस होता है, उस तरह के साउंड जो है वो अर्थक्वेक के वाइब्रेशन में प्रोड्यूस होता है। द अर्थ्स वाइब्रेशन प्रोड्यूस सेस्मिक वेव्स। अब इसे क्या कहते हैं, सेस्मिक वेव्स क्या होती हैं, सेस्मिक वेव उन्हें कहते हैं बच्चों जो भूकंप के दौरान जो है भूकंपी है, यानी कि हिलने डुलने वाली, मतलब वाइब्रेटिंग जो तरंगे होती हैं, वेव्स यानी लय तरंग होती हैं ना, तो उस तरह से उसको सिस्मिक वेव होते हैं। तो अर्थक्वेक क्या करता है, अर्थक्वेक की जो वाइब्रेशन होती है ये जो है एक सिस्मिक वेव्स को प्रोड्यूस करती है। सिस्मिक वेव्स ट्रेवल डिफरेंट स्पीड, और सिस्मिक वेव जो है ये अलग अलग, मतलब डिफरेंट स्पीड से ये चलता है। जैसे एक जैसी स्पीड नहीं होती कि कहीं कम, मतलब एक जैसी चले, वो कहीं कम कहीं ज़्यादा, कभी कुछ इस तरह से वो इसकी डिफरेंट स्पीड होती है। दे ऑल्सो गेट वेंट when they pass from one kind of materials to another by observing the path and speed of a seismic waves। ठीक, अब क्या होता है, ये बेंट मतलब झुकना मुड़ना, ये क्या करती हैं, इसकी जो वेव्स होती हैं ये मुड़ भी जाती हैं जब ये क्या करती हैं कि डिफरेंट यानी कई तरीके की, काइंड मतलब होता है प्रकार, कि मटेरियल्स के काइंड के एक प्रकार से दूसरे प्रकार पर, यानी एक काइंड के मटेरियल से जब ये दूसरे काइंड के मटेरियल में घुसती हैं, ठीक है, तो ये क्या करती हैं, क्योंकि वहाँ का पथ, भाई अब मान लो मिट्टी है, चट्टान है, उसके बाद अब आपको क्या पता, अर्थ में जो है आप आगे जाके पढ़ोगे ये तांबा, निकेल, आयरन का बहुत सारे तरह के मटेरियल होते हैं जो अर्थ में ही पाए जाते हैं। तो क्या होता है, जब एक मटेरियल के काइंड से दूसरे मटेरियल के काइंड में ये वेव्स जो है पहुंचती हैं, तो उनके पथ की वजह से ये जो सिस्मिक वेव्स होती है इसकी स्पीड भी चेंज हो जाती है। साइंटिस्ट कैन फाइंड आउट द टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द मटेरियल्स थ्रू विच इज़ पास फ्रॉम सच ऑब्जर्वेशन। ठीक है, वी नो दैट द अर्थ कंसिस्ट ऑफ 3 कंसेंट्रिक वेव लेयर्स। ठीक, अब साइंटिस्ट ने क्या पाया कि ये जो चेंजेस होते हैं, ये जिस तरह की ये चेंजेस होती है, एक वेव्स डिफरेंट, ये जो हमारी सिस्मिक वेव्स होती हैं वाइब्रेशन के दौरान, तो इनमें जो चेंजेस होते हैं, तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने ये देखा कि जो इसमें क्या है कि कंसिस्ट मतलब इसमें शामिल है किस तरह की, ठीक है, 3 कंसेंट्रिक लेयर्स, कंसेंट्रिक मतलब
सेंट्रिक मतलब होता है सेंटर का मतलब सकेंद्री लेयर, जैसे एक के बाद दूसरी जो लेयर स्टार्ट है वो इस तरह से उन्होंने अर्थ को देखा। क्या क्या है? द क्रस्ट, द मेंटल एंड द कोर। ठीक, तो पृथ्वी को क्या देखा? देखिए यहाँ पे ये पिक्चर बना हुआ है। सपोज दैट ये अर्थ को जैसे इन्होंने एक हिस्से में काटा है, एक बनाया है कि कैसे जो है क्रस्ट ये ऊपरी पतली हिस्सा होता है। उसके बाद यहाँ से जैसे ये देख रहे हैं ना, ये वाला हिस्सा आप इस तरह से, ये जो मैग्नीशियम क्या लिखा है, बहुत बहुत छोटा सा, मैग्नीशियम प्रोसाइड, ये वाला जो एरिया होता है मैग्नोसाइड। तो इस तरह से क्या बोलते हैं, ये यहाँ से मेंटल हो गया। और जो सबसे नीचे सेंट्रल में होता है, स्टार्टिंग में सबसे नीचे सेंट्रल के सबसे ऊपर ये होता है कोर। तो इस तरह से जो है अर्थ के 3 लेयर्स साइंटिस्ट ने डिवाइड किया। अब क्रस्ट क्या होता है? द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज़ नोन एज द क्रस्ट। जो अपर मोस्ट सबसे ऊपरी हिस्सा होता है अर्थ का, उसे हम नोन कहते हैं। द क्रस्ट इज़ वेरी थिन, ये बहुत पतला होता है। जैसे देखा ना आपने, ये जो बस यहाँ से यहाँ तक ये रेड कलर की क्रस्ट बहुत पतला होता है। विद एवरेज थिकनेस ऑफ अबाउट 35 किलोमीटर। और इसकी थिकनेस कितनी होती है? मतलब अर्थ से जब हम इसकी देखेंगे, जब हम इसकी आते हैं, जब मान लीजिए इसकी गड्ढे किए गए, खुदाई की गई, तो क्या देखा गया कि इसकी जो क्रस्ट की लेयर होती है वो ऊपर से लेकर नीचे 35 किलोमीटर तक ये होती है। इफ़ वी कुड थिंक ऑफ द अर्थ एज एन एग, अगर हम अर्थ को एक ऐसे देखें कि एक अंडा है, द क्रस्ट कुड बी रिगार्डेड एज द शेल, तो हम क्या देखेंगे कि जो अंडे की ऊपरी वाली परत नहीं होती है जिससे अंदर का पूरा कवर होता है, तो अगर हम अर्थ को क्या बोलते हैं, एक माने कि एक अंडे की तरह है, तो क्रस्ट क्या हो गया? वो जो ऊपरी पतला सा वाइट कलर का जो एग का शेल होता है, जो उसको कवर किए रहता है अंदर की चीज़ों को, हम उसको आप एक एग के शेल की तरह से क्रस्ट को समझ सकते हैं। हाउ एवर द क्रस्ट इज़ नॉट यूनिफॉर्मली थिक एट ऑल प्लेसेस। अब अगर हम क्रस्ट की बात देखें तो ये एक तरह से, ज़रूरी नहीं है कि ये सारी प्लेसेस पर ये थिक ही है, एक जैसा थिक है। इट इज़ थिनर अंडर द ओशियन एंड थिकर अंडर द कॉन्टिनेंट। ठीक है, अब बच्चों ये जो क्रस्ट का ये जो हमारा एरिया है, ये ओशियंस जहाँ पे समुद्री एरिया होता है, जिस समुंदर के पास, तो ये यहाँ वहाँ पर तो ये पतला है। लेकिन जब कॉन्टिनेंट जहाँ पर ज़मीन है, मतलब कॉन्टिनेंट, वही आपके कितने के वो कॉन्टिनेंट हैं? 7 है ना। तो जैसे एशिया, यूरोप, अमेरिका, तो जब बात आती है कॉन्टिनेंट की, तो ये कॉन्टिनेंट पर ये थिकर भी है। ठीक, द अपर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट विच इज़ रिच इन सिलिका एंड एल्युमिनियम। अब हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात करें, यानी जहाँ पे कॉन्टिनेंट का जो क्रस्ट है, जैसे आपने देखा कि कॉन्टिनेंट में ये थिक है और ओशियंस में थिनर है, तो अगर हम अपर पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट का जो क्रस्ट है उसके अपर पार्ट की बात करें, तो ये सिलिका और एल्युमिनियम इसमें ज़्यादा पाया जाता है। इज़ कॉल्ड सियोल, और इसी वजह से इसे सियोल करते हैं। SI इज़ फॉर सिलिका एंड OAL इज़ फॉर एल्युमिनियम। ठीक, द लोअर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड द होल ऑफ द ओशियनिक क्रस्ट आर कंपोज्ड मेनली ऑफ डेंसर मटेरियल्स। अगर हम यहाँ पे पूरे कॉन्टिनेंटल के लोअर पार्ट में आते हैं और हम पूरे जो है जो महासागर मतलब ओशियन का क्रस्ट है उसको अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, तो क्या देखा गया कि ये किससे बना? ये बहुत सघन है, ये जो बहुत ज़्यादा घने मटेरियल से, बहुत सघन मटेरियल से बना हुआ है। और ये किससे है? ये मटेरियल क्या है? सिलिका एंड मैग्नीशियम। ठीक, सिलिका एंड मैग्नीशियम, दे आर टुगेदर कॉल्ड सीमा। और इन दोनों को अगर हम मिलाते हैं, सिलिका और मैग्नीशियम को, तो इसे हम सीमा कहते हैं, जिसमें से SI सिलिका है और MA मैग्नीशियम के लिए यूज़ हुआ है। द सरफेस ऑफ द क्रस्ट इज़ ऑल्सो क्वाइट अनइवन। ठीक है, अब हम